जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फिलो मैथ्स। आज हम एपी के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 में गिवन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एक है 19 और एक है 20। दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम 19 की बात करते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। कि सुब्बा राव ने 5,000 पर एनम की सैलरी पे काम स्टार्ट किया था और हर साल उनको 200 का कांस्टेंट इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो क्या ये एपी फॉर्म नहीं होगी? अगर हम सुब्बा राव की सैलरी को कंसिडर करते हुए एक एपी फॉर्म करें तो फर्स्ट ईयर में उनकी सैलरी थी ₹5,000, फिर अगले साल उनको 200 का इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनकी सैलरी हो जाएगी 5,200, फिर 200 का उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनकी सैलरी हो जाएगी ₹5400। इसी तरीके से हर नेक्स्ट ईयर में 200 इंक्रीमेंट उनका हो रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? कि कितने साल में, किस वर्ष उनकी इनकम 7,000 हो जाएगी। तो अगर हम एपी को फॉलो करें तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा ₹5,000। हर साल 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ₹200। हम लेट करते हैं कि लेट इन द nth ईयर हिज इनकम विल बी ₹7,000। तो यहाँ से हमें पता चला कि an जो है वो कितना लेना है, हमें 7,000 लेना है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि n ईयर्स में सुब्बा राव की इनकम 7,000 हो चुकी होगी। वी नो द फॉर्मूला a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d इक्वल्स टू 7,000। वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। a हमारे पास है 5,000 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d हमारे पास है 200। 5,000 को अगर हम राइट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस बन के जाएगा और 7,000 माइनस 5,000 हमारे पास आएगा 2,000। इस साइड हमारे पास है 200 टाइम्स ऑफ n-1। 200 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड बन के जाएगा और 2,000 डिवाइडेड बाई 200 हमारे पास आता है 10। तो अल्टीमेटली हमारी n की वैल्यू आई 10 + 1 यानी कि 11। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? 11th ईयर में मिस्टर सुब्बा राव की सैलरी कितनी हो चुकी होगी? 7,000 हो चुकी होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने मूव करते हैं, विच इज़ 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। ये भी ईपी का क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट वीक की सेविंग ₹5 है लेडी की। स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर हम एपी के लिए फर्स्ट टर्म फाइंड करें तो हमारा होगा ₹5 और उसकी वीकली सेविंग इंक्रीज हो रही है बाई ₹1.75। तो हमारा डी क्या है? ₹1.75। बोला गया है कि इफ़ इन द nth वीक, क्वेश्चन ने खुद बोला है कि nth वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाती है, यानी कि जो हमारा nth टर्म हमें लेना है वो लेना है ₹20.75। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। an का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d इक्वल्स 20.75। a की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d हमारे पास है 1.75 इक्वल्स 20.75। जब हम 5 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड पे तो 20.75 माइनस 15.75 आएगा हमारा। अगर हम राइट साइड की बात करें तो ये हमारे पास आया है 1.75 टाइम्स ऑफ n-1। यहाँ से n-1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75।
डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर हमारा होगा 1575 और डिनोमिनेटर हमारा होगा 175। सो n-1 इक्वल्स, जब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे 1575 और 175 का तो हमें मिलता है 9। सो फाइनली n इक्वल्स टू हमारा आएगा 10, यानी कि 10 वीक में इस लेडी की जो सेविंग होगी वो ₹20.75 हो चुकी होगी। आई होप कि दोनों वर्ड प्रॉब्लम आपको क्लियर है। थैंक यू एंड जय हिंद।